गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कुछ ही दूरी पर बसे लिहोड़ा गांव में मातम और रोष एक साथ है। शराबबंदी वाले गुजरात में जो शव यात्रा निकाली जा रही है वो उन दो लोगों की है जिनकी मौत शराब पीने से हो गई है। शराबबंदी के बावजूद गुजरात में अवैध शराब की बिक्री रुक नहीं रही। खेड़ा के बाद अब बारी है गांधीनगर के लिहोड़ा गांव की, जहां कथित तौर पर रविवार को जहरीली शराब पीने के बाद 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया 2 की मौत हो चुकी थी। शराब पीने से बीमार हुए बाकी 4 लोग अभी अस्पताल में दाखिल है। બીજો જે 6 પેશન્ટ છે એ અમારે જનરલ વોર્ડમાં મૂકેલા છે। એ 6 ના 6 પેશન્ટ સારા છે। આમે કંઈ અમને કોઈ પોઈઝનનો નિશાન મળતો નથી। એફએસએલનો જે ગેસ્ટ્રિક લેવર સિમ્પલનો આમે કંઈ કોઈ કીટનાશક મિથેનોલ કે કંઈ પોઈઝનનો અસર આવતો નથી, ખાલી એલ્કોહોલનો અસર બતાવે છે। देर रात मामला सामने आते ही पुलिस का काफिला गांव में पहुंच गया और पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक जिन 2 व्यक्तियों की मौत हुई है उनकी एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया है कि मृतक के शरीर में मिथाइल अल्कोहल का अंश नहीं मिला है। यानी कि पुलिस का कहना है कि मौत शराब पीने से नहीं हुई, लेकिन दोनों की मौत कैसे हुई इसकी अभी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि विशेषज्ञों के मुताबिक खाली पेट शराब पीने से भी मौत हो सकती है। देगाम लिहोड़ा गांव में जो डेथ्स हुए कल, उनका एफएसएल रिपोर्ट किया गया और एफएसएल रिपोर्ट में ये आया कि कोई मिथाइल अल्कोहल का हाजिरी नहीं है। एंड पोस्टमार्टम भी हो गया 2 मरण जनार का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसेरा सैंपल्स ली गई एंड एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया। उसका परीक्षण अभी हाल चालू है। पुलिस की जांच में पता चला है कि शराब पीने के बाद बीमार हुए गांव वालों ने ही शराब तस्कर से लेकर शराब पी थी। पुलिस ने शराब बेचने वाले आरोपी प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कई साथी भी पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं गांव के सरपंच का आरोप है कि पहले भी गांव में शराब पीने से ही मौत होती रही है। गुजरात में शराबबंदी किस तरह कागजों पर लागू है ये तो जग जाहिर है, लेकिन जान से खिलवाड़ करने वाली अवैध शराब की भट्टियां भी खुलेआम चलती हैं, जहां देशी शराब बनाई और बेची जाती है। अवैध शराब से मौत की खबर भी आम है। हर साल 6 महीने पर ऐसी खबरें आती रहती है। पिछले महीने ही गुजरात के खेड़ा में संदिग्ध कफ सिरप पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले बोटाद और नादियाड में भी अवैध शराब पीने से मौत हुई थी। हर बार की तरह विपक्ष इस बार भी सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार के पास भी हर बार की तरह वही नपतोला जवाब है। भारतीय जनता पार्टीना शासનમાં હપ્તાખોરીના કારણે એક પછી એક લઠ્ઠાકાંડો બની રહ્યા છે, લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે અને આ કોઈ ગુનાહિત બેદરકારી નથી, પણ એક હપ્તાખોરીને કારણે થયેલી હત્યાઓ સમાના બનાવો છે। પહેલા બોટાદમાં લઠ્ઠાકાંડ થયો, 45 કરતાં વધારે લોકોના મોત થયા। નડિયાદમાં સિરપ રૂપે લઠ્ઠાકાંડ થયો, 5 લોકોના મૃત્યુ થયા અને આજે ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના લિહોડા પંથકમાં લઠ્ઠાકાંડ થયો। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં નીચેથી ઉપર સુધી જે હપ્તા પહોંચે છે એના કારણે ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય, ખુલ્લેઆમ ડ્રગ્સ વેચાય અને આખું ગુજરાત જાણે પંજાબની જેમ ઉડતા ગુજરાત બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય। મેં પહેલા જ કહ્યું આપને કે આ બાબતે ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે આની ઉચ્ચ કક્ષાની તપાસ જે આપવામાં આવી છે, આજે સાંજ પહેલા એફએસએલના રિપોર્ટ આવતા જ આની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે। એક પ્રારંભિક રિપોર્ટમાં આપ જાગૃત નાગરિક છો એટલે મારે આપને જણાવવું પડે કે લઠ્ઠાનું કોઈ બી અંશ આની અંદર મળ્યું નથી। જે એફએસએલનો પ્રારંભિક રિપોર્ટ આવ્યો છે હું આમાં રાજનીતિ નથી કરવા માંગતો, પરંતુ હું એવું માનું છું કે આ જે સામાજિક દૂષણ છે, સામાજિક દૂષણની સામે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકાર કડકાઈપૂર્વક કામગીરી કરી રહી છે, પરંતુ આ સાથે સાથે એક સામાજિક લડાઈ છે અને આપણે સૌ લોકોએ સાથે મળીને સમાજનું આ દૂષણ दूर કરવાનું છે। गांधी के गुजरात में सिर्फ अवैध शराब की बिक्री ही नहीं बढ़ रही है, यहाँ ड्रग्स और नशे का कारोबार तेजी से फैला है। नशे के कारोबारियों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई भी नाकाफी साबित हो रही है। गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान आज से
विधिवत शुरू हो गया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में इस अभियान की शुरुआत दीवार पर पार्टी का पोस्टर चिपका कर की है। उन्होंने 2024 में फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में जनता से मदद की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में दीवार पर पेंटिंग कर इसकी शुरुआत की, तो वहीं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भी उसी अंदाज में गुजरात की 26 लोकसभा सीट जीतने के लिए चुनाव अभियान का आगाज किया। तस्वीरें हैं सूरत की, जहां गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल उधना विधानसभा क्षेत्र के तहत उधना 3 रास्ता रोड पर पहुंचे और दीवार पर एक बार फिर मोदी सरकार का स्लोगन वाला वॉलपेपर चिपकाया। CR पाटिल के साथ यहां बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जमकर नारेबाजी भी हुई। CR पाटिल ने एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया। 2014 में 283 लोकसभा के साथ सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की भी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, NDA की सरकार बनी और साथ में उन्होंने पहली बार को एक पार्टी को 30 साल के बाद एक बहुमत मिला, ऐसी सरकार उन्होंने बनाई। 2019 में उन्होंने 330 सीट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में जीतते हुए भाजपा और NDA की सरकार बनाई और अब तीसरी बार 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये सूत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में जहां पूरे देश में 282 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, वहीं 2019 में विजयी सीटों की संख्या बढ़कर 303 हो गई। दोनों ही चुनाव में गुजरात का सरकार बनाने में योगदान 100% रहा, जबकि गुजरात में विपक्षी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अभी सीट शेयरिंग और गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति बनाने में जुटे हैं। वहीं CR पाटिल के साथ गुजरात बीजेपी राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत के लक्ष्य को हासिल करने के अभियान में जुट गई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मकर संक्रांति के मौके पर अपने गृहनगर अहमदाबाद में थे और जहां उत्तरायण उत्सव के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी वो मिले। वहीं अहमदाबाद में उन्होंने पतंगबाजी भी की। अमित शाह अहमदाबाद की विजलपुर विधानसभा इलाके के स्वाति अपार्टमेंट्स पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाकर उत्तरायण मनाया उन्होंने। इस मौके पर विजलपुर विधानसभा के विधायक अमित ठाकुर, अहमदाबाद बीजेपी के शहर प्रमुख समेत कई नेता और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। गुजरात महिला कांग्रेस की तेज तर्रार नेता मुमताज पटेल ने भरूच लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को खड़ा करने की हिमायत की है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक चेता वसावा को यहां से चुनाव लड़ाने की बात कही थी, लेकिन मुमताज पटेल का कहना यह है कि भरूच सीट शुरू से ही कांग्रेस की रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस को यहां से लड़ना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल सीट एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रही है। कहते हैं लोग कि कांग्रेस पिछले 6 बार से हार गई है। जी बिल्कुल, पर कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल यहाँ पे 3 बार लोकसभा के सांसद और 6 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो भरूच एक किस्मत वाली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है कि उनके पास हमेशा से 2 सांसद थे और कांग्रेस उतनी ही मजबूत है यहाँ पे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस का ज़मीन पे कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए अहमद पटेल पिछले 45 वर्ष से इस सीट पे लगातार लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे भरूच में, आपको उनकी छाप आज भी नजर आएगी। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे और धुंध के कारण गुजरात समेत कई जगहों पर फ्लाइट सेवा प्रभावित हुई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी इसका असर दिखाई दिया, जहां बहुत से यात्री दिल्ली और उत्तर भारत से आने वाली फ्लाइट्स के देरी से चलने या कैंसिल हो जाने से परेशान होते रहे। एयरपोर्ट पर कई यात्रियों को फ्लाइट्स के घंटों तक इंतजार करना पड़ा और वहीं बैठे रहे वो लोग। वहीं अहमदाबाद में जाने वाली कई फ्लाइट्स भी निर्धारित समय से देरी से चली।